मिलने के बाद भी संतोष नहीं होता है, अतृप्ति रहती है, असंतोष रहता है। ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे और अपने प्रभु से मिलेंगे नहीं, उनसे संबंध नहीं जानेंगे। तो भागवत सुनने का यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य है शतचंडी यज्ञ का। दुर्गा जी से भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे प्रभु से जो हमारा संबंध विस्मृत हो गया है वो अब हमें स्मरण में आ जाए। तो कैसे आया ये आगे सुनते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रही? ठीक है। तो अब कहती हैं कि उद्धव जी अगर आपको मिल जाएं तो फिर तो बात बन जाए, आपकी सारी स्मृति आ जाएगी, विरह दुख दूर हो जाएगा। कालिंदी कहती हैं, तो पूछती हैं रानिया कि किस प्रकार से भगवान से मिलन होगा, उद्धव जी से किस प्रकार मिलन होगा ताकि हमें भगवान की स्मृति, भगवान के साथ संयोग हो जाए हमारा। तो कालिंदी कहती हैं कि यहाँ पर भगवान ने उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजा है। बद्रिकाश्रम तो गए हैं लेकिन वो साधन भूमि है, साधना करके जो फल मिलता है वो है वृंदावन या ब्रजमंडल। तो उद्धव जी गोवर्धन में लताओं के रूप में रहते हैं, गुल्म के रूप में रहते हैं। किमपि गुल्म लताओषधीना, ये प्रार्थना की थी ताकि गोपियों के चरणों की रज मिले। गोपियां भगवान की सबसे बड़ी दासियां हैं, सेविकाएं हैं, भक्त हैं, उनके चरणों की रज चाहिए उद्धव जी को। तो अब जो है वहीं पर विराजमान है उद्धव जी। लेकिन क्योंकि लीला हमारी दृष्टि से ओझल हो गई तो उद्धव जी भी दिखते नहीं हैं। तो उस ओझल हुए उद्धव जी को प्रकट करना है तो एकमात्र उपाय है कि डूब करके भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। भगवान के नाम का कीर्तन कैसे किया जाए? तन्मय होकर के, डूब करके। कीर्तन में ये ध्यान न रहे कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, मैं किस जगह बैठी हूं किस जगह नहीं बैठी हूं, है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाएं, तन्मय हो जाएं, हरि नाम में डूब जाएं, तब जो है वह प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि वृत्ति जब तक हमारी स्थिर नहीं होती तो चाहे कितना भी अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, कुछ करो, उसका लाभ मिल नहीं पाता। इसलिए आप सब क्या करो, मिल करके कीर्तन की व्यवस्था करो। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजा कामः तत्त्यां करवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम्। निश्चित रूप से उद्धव वहां विराजमान है। आत्मोत्सव रूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियमं नियतं तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमसरः परिसरे वज्राभिः। तो कुसुम सर या कुसुम सरोवर के तट पर आप सब इस कार्य को करें। वज्रनाभ के साथ मिलकर के, वज्रनाभ जी राजा हैं, व्यवस्था करेंगे। तो वज्रनाभ जी क्या करेंगे? बोले वीणा वादक बुलाए जाएं, वीणा बजाने वाले सुंदर, वेणु बजाने वाले बांसुरी और मृदंग बजाने वाले बुलाए जाएं। वीणा वेणु मृदंगई, और सब भक्त मिल करके और सुंदर सस्वर कीर्तन करेंगे। स्वर भी मिले, आत्मा का मिले सुर मेरा तुम्हारा, यानी जीवात्मा का भाव भगवान की भाव से मिले। इसको ट्यूनिंग कहते हैं म्यूजिक में। एक यंत्र की दूसरे से ट्यूनिंग होनी चाहिए। अब ये हारमोनियम बज रहा है, तबला बजे, मृदंग बजे, करताल बजे, सब एक ही स्केल पर हो, एक ही राग में हो, ये तो हो गई बाहर की बात है। पर आत्मा का भगवान के साथ ट्यूनिंग होनी चाहिए, मिलन होना चाहिए, यानी उनकी भावना में हमारी भावना मिलनी चाहिए। अभी क्या है कि भगवान की क्या इच्छा है किसी को कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। भगवान को क्या समझ लिया है? आज्ञा पालक। हम आज्ञा देंगे और वो पूरा करेंगे। या फिर जैसे कहीं आप जाएं दुकान पर, उसको कहते हैं भाई ये दे दो, ये लो पैसा, ये दे दो,
तो थोड़ी अगरबत्ती, थोड़ा सेवा, थोड़ी धूप, थोड़े कुछ दे करके भगवान से कुछ ले लेंगे, बस यही चलता है। ये मतलब नहीं कि भगवान की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहते हैं, उन्हें क्या प्यारा है। तो ये ट्यूनिंग नहीं बनी अभी, इसलिए बेसुरा संगीत होता है, बेसुरा भजन होता है। तो क्या करना है, अब हमें अपने स्वर को अलग नहीं रखना है, हमारी अलग अलग ढपली, अपना अपना राग बज रहा है, भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाना है, उनके मन से अपना मन मिलाना है, तो हम एक हो जाएंगे भगवान से, फिर अलग नहीं रहेंगे। अलग इसलिए हैं, अलग हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं अलग हैं भगवान से। हम शारीरिक स्तर पर भोग भोगना चाहते हैं, भगवान आत्मा है, और हम आत्मा के स्तर पर भोगना नहीं चाहते। भगवान की सेवा से वो भोग मिलता है, सुख मिलता है। तो इसलिए अभी संसार के विषय विलासों में रमण करने को छोड़ करके 24 घंटे नहीं कर सकते, तो जितने समय कथा में हैं या जितने समय नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, उतने समय बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके भगवान में अपने मन को मिलाने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी कहते हैं, हरि नाम का जप करो और ध्यान से सुनो, एक होने का प्रयास करो, अलग मत चलो, अपने मन की ट्यूनिंग अलग अलग खिचड़ी नहीं पकाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से मन जब भगवान में लीन हो जाएगा, मिल जाएगा, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा मिल जाएगी, क्योंकि वो सबके केंद्र हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप आगे से ध्यान से सुनिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात सबको समझ में आ रही है जो हम समझा रहे हैं? कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ, बहुत गंभीर हो रहा है। यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य, और तो कुछ चलता रहता। तो अब इन्होंने कहा ठीक है, उत्सव आरब्धव्यो हरित लोकान समान आइए, हरित लोकान। तो तत्रोद्धवा लोको भविता नियतं महोत्सवे वितते, यौष्मात् कीणामभीमत सिद्धिं सविता स एव सवितानाम्। तो जैसे ये सुना, इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः, सारी रानियां प्रसन्न हो गईं। कालिंदी अभिवंद्य तत्, कालिंदी का यमुना जी का वंदन करती हैं, अभिनंदन करती हैं। कथयामासुरगत्य वज्रम प्रति परीक्षितम्, और सुंदर व्यवस्था की गई, और कीर्तन शुरू हुआ, और ऐसा कीर्तन हुआ कि प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। कुसुम सरोवर पर सुंदर जबरदस्त कीर्तन हुआ, इतना उताल डूब करके सबको भूल गया कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, केवल हरिनाम रह गया। वृषभानुसुता कांत विहारे कीर्तनश्रिया, साक्षादिव समावृत्ते सर्वे अनन्य दृशो भवन। सर्वे, सारे लोग जितने कीर्तन में थे, सबके सब सर्वे अनन्य दृशो, न अन्य दृशो, उनको भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मन में कोई चिंतन नहीं आ रहा, कोई थॉट, कोई विचार नहीं चल रहा मन में, एकमात्र भगवान नाम। तो आइए थोड़ा सा प्रयास करें हम भी उस कीर्तन में पहुंचने का जो चल रहा है रानियों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रयास करिए कि नाम हम सुने और कोई चिंतन ना हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
की